श्री गणेश, एक ऐसे गण जिन्हें स्वयं शिवा ने अपने हाथों से बनाया हो, तो उनकी शक्ति पे तो किसी तरह का संदेह हो ही नहीं सकता। साक्षात शिव के हाथों से धनुष तक गिरवा दिया। ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवताओं का तो कहना ही क्या था। 16वां अध्याय, गणेश फिर उच्छेदन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान कर शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु तक उससे युद्ध करने लगे। एक से एक भयंकर अस्त्र चलने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिव जी ने आश्चर्य करने लगे। वे हाथ में त्रिशूल उठा बालक को मारने चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठा महादेव के हाथों पर प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश की शक्ति महादेव जी से भी बड़ी हुई थी। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथ से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिरते देख शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश ने एक परीख मारकर उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ में त्रिशूल उठा गणेश जी ने शिव जी के 5 हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी ही यह दशा है तो मेरे गणों की क्या दशा की होगी। फिर तो इसी समय शक्ति के दिए बल से युक्त वीर गणेश ने परीख उठा शिव जी के सब गणों और सब देवताओं को भी ताड़ित कर दिया। परीख से व्याकुल हुए वे देवता और गण दूर भाग गए। यह देख शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठा शीघ्र ही उस बालक का सिर काट दिया। देवताओं और गणों की सेना निश्चिंत हो गई। हे नारद जी, उसी समय तुमने जाकर यह सब बात देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न त्यागना।